हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप सबको मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। ड्यूक एफएफ में जो रोमांस मैंने शेयर किया है वो अभी भी कंप्लीट नहीं है। इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड किया है और अभी मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए रोमांस मैं आज शेयर नहीं कर पाऊँगी। रोमांस के बाद से जो सीन कंटिन्यू होती है मैं वहाँ से आप सबको आज इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। ड्यूक द यंग होठों पर स्मारक लेकर शांति से जोंगकुक के बगल में बेड पर लेटा हुआ था। जोंगकुक जो बीच में ही पास आउट हो चुका है। जोंगकुक पसीनों से पूरी तरह से भीगे हुए थे। द यंग सॉफ्टली जोंगकुक के फोरहेड पर हाथ रखकर चेक करता है। बुखार उतर चुका है। द यंग सॉफ्ट लेकिन कोल्ड टोन में कहता है, तुम सच में बहुत वीक हो। जितना मैंने सोचा तुम उससे भी ज़्यादा कमज़ोर निकले। तयंग अपने फिंगर से जोंगकुक के बैक पर स्लाइड करने लगता है। जोंगकुक के जिस्म में अपने द्वारा बनाए गए निशान को देखकर ड्यूक किम तयंग के होठ पर और गहरी मुस्कान आ जाती है। तयंग बेड से नीचे उतरकर बाथरूम से खुद को कवर कर चलकर काउच पर आकर बैठ जाता है। उसके बाद तयंग टेबल से सिगरेट के पैकेट उठाकर उसमें से एक सिगरेट निकाल लेता है और उंगली के बीच में होल्ड कर लाइटर ढूंढता है। सिगरेट जलाने के बाद तयंग सिगरेट मुंह में रख लेता है। तयंग के आंखें अभी भी जोंगकुक को घूर रहे थे। जोंगकुक को बिस्तर पर बिना कपड़ों के देखकर तयंग के अंदर दोबारा उसके साथ वो सब कुछ करने का दिल चाह रहा था। तयंग सिगरेट बुझाकर चलकर बेड के पास आकर ब्लैंकेट से जोंगकुक के जिस्म को अच्छी तरह से कवर करने के बाद टेलीफोन के पास आ जाता है। तयंग रिसीवर उठाकर बटलर हसन को बुलाने के लिए सर्वेंट्स क्वार्टर्स में कॉल करता है। कॉल मिसेस मोना ने उठा लिया। दूसरे तरफ से तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, बटलर हसन को एनेक्स में भेज दो। एक कहकर तयंग मिसेस मोना को और कुछ कहने का टाइम ही नहीं दिया और तुरंत रिसीवर नीचे रख दिया। जोंगकुक बीमार है, ऊपर से तयंग 3 बार उसके साथ इसे कंटिन्यू किया था, तो अब उसे ये नहीं करना चाहिए। तयंग ये मन में सोचकर तयंग खुद को शांत करने के लिए रिवर में स्विम करने के बारे में सोचता है। तभी बटलर हसन डोर पर नॉक कर दरवाजे के बाहर से कहता है, मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तयंग इस बार चुप नहीं था। तयंग तुरंत कहता है, वेट आउटसाइड। बटलर हसन सरप्राइज हो जाता है क्योंकि आज से पहले ड्यूक कभी हसन को कमरे के अंदर आने से नहीं रोका था। तयंग बाथरूम से खुद को अच्छे से कवर कर हेयर्स पर हाथ फिराते हुए दरवाजे के पास आकर खुद ही डोर ओपन कर खुद कमरे के बाहर आकर शांत नज़र से हसन की तरफ देखकर कहता है, मैं अभी थोड़ी देर रिवर में स्विम करूँगा। जस्ट आधे घंटे के बाद मुझे लंच चाहिए। जब मैं नहाकर आऊँ तो लंच एनेक्स के डाइनिंग टेबल पर सजा होना चाहिए। बटलर कहता है, ओके मास्टर। तयंग कहता है, मुझे अपने आसपास और कोई नहीं चाहिए। खाना सर्व करके सभी सर्वेंट वापस चले जाना चाहिए। बटलर हसन कहता है, लेकिन मास्टर, अगर सभी सर्वेंट को मैंने भेज दिया तो आपके प्लेट में फूड सर्व कौन करेगा? तयंग कहता है, आई विल मैनेज एवरीथिंग। तुम में भी भूल गए हो, मुझे सारी चीज़ करना अच्छे से आता है। नाउ यू कैन गो। बटलर तयंग के बात पर नोट कर वहाँ से जाने लगता है। तभी बटलर हसन के सामने लेडी आयु आ जाती है। आयु स्माइल करके कहती है, ड्यूक को अभी फिर से कौन सा रिपोर्ट सुनाकर आए हो तुम? क्या चोर पकड़ा गया है? बटलर हसन कहता है, अभी ड्यूक ने खुद मुझे अपने रूम में बुलाया था। थोड़ी देर बाद उनके लिए लंच सर्व करने को कहा है। आयु कहती है, मेरे लिए भी लंच एनेक्स में ही सर्व करना। मैं आज अपने फियांसे के साथ खाना खाना चाहती हूँ। बटलर हसन सॉफ्ट टोन में कहता है, आई एम सॉरी लेडी आयु, ड्यूक आज अकेला रहने का फैसला किया है। अभी आप उनके कमरे में नहीं जा सकती। ये टाइम ड्यूक का प्राइवेट टाइम होता है। अभी वो स्विम कर रहा है। आयु कहती है, और मैं ड्यूक किम तयंग के फियांसे हूँ। एनीवेज, ड्यूक जब फ्रेश फील करेंगे तब उनसे कहना कि मैं उनसे मिलने एनेक्स में आई थी।
ये कहकर आयु वहाँ से चली गई। तयंग बाथरूम निकाल कर रिवर में जंप कर देता है। 15 मिनट तक तयंग पानी के ऊपर आंखें बंद करके ही लेटा हुआ था और सुबह जोंगकुक के साथ जो हुआ वो बार बार तयंग के दिमाग में फ्लैश हो रहा था। हर एक चीज़ आंखों के सामने घूम रहे थे। तयंग पानी से बाहर आकर बालों को आंखों के ऊपर से पीछे हटाकर नीली आंखों से कमरे की तरफ देखकर कहता है, मन ही मन कहता है, क्या वो अभी भी सो रहा होगा। तयंग टॉवल उठाकर कमर की चारों तरफ लपेटकर कमरे के अंदर आकर देखा तो जोंगकुक सो रहा था। तयंग हाथ के ऊपर वेट डालकर जब जोंगकुक के चेहरे के ऊपर झुकता है, तयंग के बालों से पानी ड्रिप होकर जोंगकुक के आई लैशेस के ऊपर गिरते ही जोंगकुक पलकें झपकाने लगता है। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, उठ जाओ। तयंग के वॉइस कान के पास सुनाई देते ही जोंगकुक स्लोली आंखें खोलकर तयंग की तरफ देखता है। तयंग स्मार्ट कर चश्मा जोंगकुक के आंखों के पास होल्ड करते हैं। जोंगकुक के सामने ड्यूक किम तयंग का चेहरा क्लियरली विजिबल हो जाता है। तयंग को बिना कपड़ों के नज़रों के सामने देखकर जोंगकुक आंखें बंद कर जोर से चीखता है। तयंग तुरंत एक हाथ जोंगकुक के मुंह के ऊपर रख कर कहता है, डोंट स्क्रीम। जोंगकुक तयंग के हाथ में जोर से काट लेता है, लेकिन तयंग फिर भी हाथ माउथ के ऊपर से पीछे नहीं हटाया। जोंगकुक गुस्से से तयंग के चेहरे को घूर रहा था। तयंग कहता है, आंखें नीचे करो जियोन जोंगकुक। जोंगकुक अपने दांतों को और ज़्यादा तयंग के हाथ में प्रेस करता है और उसे जोर से काटने लगता है। तयंग के हाथ से अब खून निकल रहा था। जोंगकुक के दांत तयंग के खून से लाल हो चुकी थी। जोंगकुक मुंह में खून का स्वाद महसूस कर उसे काटना बंद करके शांत होकर बैठ जाता है, लेकिन तयंग देखता है जोंगकुक के शरीर अभी भी काँप रहा है। तयंग जोंगकुक के माउथ के ऊपर से हाथ हटाकर शांत आवाज़ में कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले नहा लो फिर लंच के लिए चलेंगे। जोंगकुक कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तयंग कहता है, तुम नहीं जा सकते, अभी मेरा मन नहीं भरा। जोंगकुक कहता है, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो ड्यूक किम खेलने के बारे में सोच रहा है। तयंग कहता है, तुम्हारे छोटे से जिस्म में इतना ज़्यादा गुस्सा भरा है। गुस्सा हमेशा नुकसान करती है। तुम खुद यहाँ आना चाहते थे। जोंगकुक कहता है, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं अब पछता रहा हूँ। तयंग कहता है, तुम डॉक्टर के बेटे से शादी करना चाहते हो ना। जोंगकुक कहता है, ये ड्यूक किम का बिजनेस नहीं है। तयंग कहता है, तुम अब उसे खो चुके हो, तुम यूज़ हो चुके हो मेरे द्वारा। डॉक्टर का बेटा ये जानने के बाद क्या तुमसे शादी करेगा तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं होगा। अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी वो तुमसे शादी करना चाहता है तो। जोंगकुक गुस्से से कांपते हुए कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तयंग एक हाथ से जोंगकुक के गर्दन पकड़कर झुककर उसके लबों पर होठ रख दिया। जोंगकुक तयंग के सीने में धक्का देता है, लेकिन तयंग नहीं हिला। तयंग कहता है, बट आई थिंक मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, आई लाइक यू। जोंगकुक हैरानी से तयंग के चेहरे को घूरने लगता है। तयंग कहता है, जाकर नहा लो, लंच आ चुका है। जोंगकुक के हार्ट बीट इंक्रीज हो गए। जोंगकुक अपने गाल छूकर आंखें बड़ी कर लेता है। मैं ब्लश क्यों कर रहा हूँ। जोंगकुक ब्लैंकेट से खुद को कवर कर बेड से नीचे उतर गया। सफ़ेद चादर में खून के निशान देखकर तयंग मुस्कुराने लगता है। तयंग कपड़े चेंज कर बाहर चेक करने आता है। डाइनिंग एरिया पूरी तरह से खाली है या नहीं ये चेक करने आता है। तयंग कमरे के अंदर वापस आकर देखा तो जोंगकुक शावर लेकर ड्यूक के क्लोथ वेयर कर बाथरूम से बाहर आया था। तयंग के शर्ट जोंगकुक के घुटनों से ऊपर तक का हिस्सा कवर कर लिया था। नहाने के बाद गीले बालों के साथ जोंगकुक और भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लग रहा था। तयंग जोंगकुक के करीब आने से खुद को नहीं रोक पाया। जोंगकुक कदम पीछे खींच लेता है। तभी तयंग कहता है, वेट, स्टे स्टिल, डोंट मूव, कैन आई किस यू लिप्स। तयंग के वर्ड सुनकर जोंगकुक शॉक्ड होकर उसके तरफ देखता है। तयंग फिर से कहता है, जस्ट 2 मिनट्स ओनली।
जॉन्गकुक के कुछ कहने से पहले तयंग उसके लाभों पर झुक जाता है और इसे अपने कब्जे में कर लेता है। ड्यूक के जबरदस्ती करने पर जॉन्गकुक उसके साथ लॉन्च करता है। तयंग कहता है, मैं तुम्हें कॉटेज खुद छोड़ दूंगा, वेट हेयर। जॉन्गकुक तयंग को कमरे की तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, मैंने क्यों उसे खुद के करीब आने से नहीं रोक पाया, क्यों मैं उसे खुद को छूने की परमिशन दिया, क्यों जब भी ये इंसान मेरे सामने होता है मेरा दिल तेज़ी से धड़कता है, जबकि मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। क्या मैं भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो इस बार मेरे सामने डॉक्टर के पत्नी ने ही ड्यूक के मादर डचेस मिसेस किम होंगी। अंकल के घर पहुँचने से पहले मुझे यहाँ से जाना ही होगा, यहाँ से निकलकर घर जाना होगा। जॉन्गकुक ड्यूक के लिए इंतज़ार नहीं किया। जॉन्गकुक तयंग के ऑर्डर को डिसओबे करके जॉन्गकुक बेलकुनी के रास्ते से एनेक्स से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगता है। जॉन्गकुक शाम होने से पहले ही घर पहुंच गया था। बेलकुनी में कदम रखते ही जॉन्गकुक को एक लेटर मिला। उसमें बोगम की हैंडराइटिंग थी। वो लेटर जो तयंग को मिला था कबूतर के पैरों में। तयंग जब जॉन्गकुक को एनेक्स में लेकर जा रहा था तब ये लेटर तयंग के जेब से नीचे गिर गया था। जॉन्गकुक लेटर पढ़ने के बाद कमरे में आकर बोगम के लिए एक लेटर लिखता है और इसे कबूतर की पैरों में टाई कर उसे आसमान में छोड़ देता है। शाम को अंकल घर आकर जॉन्गकुक के सिर पर हाथ रखकर बुखार चेक करके गहरी सांस छोड़कर कहता है, थैंक गॉड बुखार कम हो गया है। तुम डिनर में क्या खाना चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। जॉन्गकुक कहता है, मुझे भूख नहीं है अंकल। अंकल आप मेरे लिए परेशान मत हो। उसके बाद का सीन आप सबके साथ मैंने पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। जॉन्गकुक 3 दिन कमरे में बंद रहने के बाद, बीमार रहने के बाद बोगम से मिलता है और शादी करने से मना कर देता है। जॉन्गकुक एक हल्का सा चाय लिया और अपने नियत को छुपा कर रखा। उसकी सांस जो थोड़ी गर्म थी उसके सूखे होठों से गुजरी। जॉन्गकुक खुद से कहता है, मत रो। आंसू उसकी आंखों में नहीं आए। शुक्र है जो जादू उसने सीखा था किसी तरह अपना फ़ायदा दिखा रहा था। जॉन्गकुक ट्री के नीचे से उठकर खड़े हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी बोगम पीछे से कहता है, मत जाओ कुकी। आई होप कि आप लोगों को सीन समझ में आ गई। जितने भी मैंने पहले से ये एपिसोड एक्सप्लेन किया है ये रोमांस के बाद वाला सीन था। अभी एंड में स्टोरी वही आ गई जो 49 एपिसोड के एंडिंग में था। अब मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी एक्सप्लेन करना 51। ओके। और एक चीज़, और एक रोमांटिक वाला एपिसोड आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे सैटरडे नाइट या फिर संडे नाइट। ओके, तो नो प्रॉब्लम, आप लोग तब तक इसे एंजॉय करो। और अगर उस एपिसोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है तो मैं मेंबर्स के लिए इसे यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी, ओनली फॉर मेंबर्स। मैं पब्लिक के लिए अपलोड नहीं कर सकती, आप लोगों को रीज़न पता है। और बाकी के मेंबर्स देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।